Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य शतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का जो डिस्कशन है वो है अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 13 से लेके श्लोक क्रमांक 15 तक। तो श्लोका पढ़ने के लिए पहले मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूँगी। समं काया शिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रां स्वं दिशाश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आशिता मत्परः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। योग अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। नेक्स्ट श्लोका 6.15। युञ्जन एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम अधिगच्छति। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। जय हरे कृष्ण।
तो इस अध्याय का शीर्षक है ध्यान योग, अध्याय 6। तो पिछले क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था, तो उसमें देखा था कि जो योग अभ्यास करते हैं उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, कुछ उसके रीति रिवाज है जो हमें बताए गए थे। तो उसमें बताया क्या गया था कि किस स्थान में हम जाके योग अभ्यास, ये ध्यान योग अभ्यास कर सकते हैं। अगर किसी को याद हो तो कुछ उसमें से पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। आप चैट पे लिख सकते हैं या अनम्यूट कर सकते हैं। उसमें बताया गया था कि किस स्थान पे जाना चाहिए, आसन कैसा होना चाहिए, ये सब बताया गया था। तो उसमें हमें पिछले श्लोका में ये बताया गया था कि एक एकांत स्थान में जाना चाहिए और वह स्थान पवित्र होना चाहिए। और फिर आसन कैसा होना चाहिए, उस पवित्र स्थान में जो भूमि है उस पर क्या बिछाना चाहिए, ऊषा घास बिछाना चाहिए और फिर मृग छाला से उसे ढक देना चाहिए और उसके ऊपर एक मुलायम वस्त्र भी बिछाना चाहिए। और फिर वो आसन ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, ये सब बताया गया था। तो ऐसा कहीं नहीं बताया गया है कि एक आलीशान योगा स्टूडियो में जाएं और फीस भरें, अच्छी खासी तगड़ी फीस भरें और कुछ व्यायाम करें, हाँ, और घर आने के बाद पूरे दिन में जो मर्जी वो बकवास कर सकते हैं। ऐसा योगा नहीं होता है। तो यह योगा नहीं, यह धोखा है। तो हमें सबसे श्रेष्ठ योगी से सीखना चाहिए कि योग अभ्यास कैसे होता है। और सबसे परम योगी कौन है? कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। वो खुद यहाँ बता रहे हैं। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण बता रहे हैं कि योग अभ्यास करने के लिए और क्या क्या जरूरी है। तो यहाँ बताया गया योग अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इसका मतलब यह है कि आंखें खुली होनी चाहिए, आंखें बंद नहीं होनी चाहिए योग करते वक्त, ध्यान योगा करते वक्त। तो और आधी आंखें खुली हो और आधी बंद हो तो हम यहाँ नाक की तरफ ऐसा देख सकते हैं और उस पर ध्यान लगा सकते हैं। अगर पूरी तरह से आंखें बंद हो जाएगी तो क्या होगा? तो वो ध्यान योगा नहीं होगा, वो योगा निद्रा में पहुंच जाएंगे। ऑफ कोर्स हमें नींद आ जाएगी। तो काफ़ी जगह हम देखते हैं जो मेडिटेशन करवाते हैं, मेडिटेटर्स होते हैं, तो उसमें आंख बंद करवाते हैं और फिर कुछ करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए बोलते हैं। बट ज़्यादातर ऐसा होता है, एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा होता है कि ऐसे मेडिटेशंस में मुझे काफ़ी नींद आने लग जाती है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं बताया है। उन्होंने क्या कहा है कि नाक के टिप पे देखना चाहिए। तो यानी कि आंखें आधी खुली होनी चाहिए और आंखें आधी बंद होनी चाहिए, पूरी तरह से बंद नहीं करनी चाहिए। और फिर बताया गया है कि अविचलित तथा दमित मन, और क्या हुआ है, भय रहित होना चाहिए। तो पहले जमाने में जो होता था कि एकांत जगह पे जाना होता था, तो इसलिए लोग जो होते थे, ऋषि मुनि वगैरह, वो कहाँ जाते थे योगा करने के लिए? जंगल में जाते थे ज़्यादातर, अपनी तपस्या करने के लिए। तो वहाँ पे भय रहित कैसे रह सकते हैं? तो हमेशा ये भय रहता है कि अरे कोई प्राणी आ गया, कोई जानवर आ गया, कोई शेर आ गया तो मेरा क्या होगा, या कोई सांप आ गया तो क्या होगा। तो भय रहित होना ऐसे स्थान में थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। और एक जो आसन की बात हुई थी कि मृग छाला का जो आसन है, उससे क्या होता है, वो एक्चुअली डियर स्किन होता है, एंटीलोप का स्किन होता है। वो क्यों होता था? इसी रीजन से होता था कि वो अगर यूज करेंगे ना तो जो सांप और आदि जीव जंतु है जो रेंगने वाले हैं वो दूर रहते हैं, तो इसलिए वो उसका इस्तेमाल किया जाता था। और आजकल अविचलित मन का तो क्या कहें। तो आजकल हमें
इस बात का भय नहीं रहता है कि शेर आ गया या क्या या कोई सांप आ गया। हमें कौन सा भय रहता है? अरे बॉस का ईमेल आ गया, कोई व्हाट्सएप मैसेज आ गया तो, हाँ लाइट का बिल ज्यादा आ गया तो, कोई पार्किंग फाइन तो नहीं आ गया, अरे मैंने पार्किंग एक्सटेंड किया कि नहीं। ये योगा क्लास में ज्यादातर ये ध्यान इस तरफ रहता है। तो यह योगा नहीं, यह धोखा है, प्रभुपाद कहते हैं। तो और क्या बताया गया है इसमें बताया गया है कि विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर। हाँ, ये इस पे प्रभुपाद काफी तात्पर्य में अगर जब हम पढ़ते हैं तो इस पर प्रभुपाद ने काफी ज्यादा टिप्पणी की गई है इस पार्ट ऑफ द श्लोका पे, विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर। तो इसका मतलब ये है कि हमें ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो इसमें समझते हैं कि मैथुन में प्रवृत्त रहकर अगर योगा अभ्यास करेंगे तो वह नहीं हो सकता है, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है। ब्रह्मचार्य का पालन करना होगा। क्यों? ब्रह्मचार्य से क्या होगा? ब्रह्मचार्य से दृढ़ता आती है। तो किसी भी चीज, कोई भी कार्य करने के लिए सिर्फ ये ध्यान योगा की बात नहीं है। अगर कोई भी मटेरियल चीजें भी अगर आपको कुछ दृढ़ता से करनी है, कुछ प्राप्त करना है, तो अगर ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं तो उससे डिटर्मिनेशन आता है। तो इसमें हम उदाहरण देख सकते हैं महात्मा गांधी का। जैसे हम सब जानते हैं, महात्मा गांधी ने जो अंग्रेजों के खिलाफ जो सत्याग्रह मूवमेंट, नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये आंदोलन किए थे। तो ऐसे तो देखा जाए तो अंग्रेजों के पास सारा पावर था, ठीक है। ऐसे में भी अगर गांधी जी ने उनके खिलाफ आंदोलन किया है, वो इसलिए कर पाए और वो आखिर में उनको विजय मिला भी। वो इसलिए मिला क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तो कोई बोलेगा कि अरे गांधी जी के पास तो एक वाइफ थी, बच्चे थे, उनकी पत्नी थी, तो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे? हाँ, वो फैमिली लाइफ में थे ज़रूर, बट अगर आप उनका बायोग्राफी पढ़ोगे तो उसमें देखेंगे कि कुछ अराउंड आयु 36 वर्ष की आयु में उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था, अपनी पत्नी से परमिशन लेके उनके गुरु के आदेश अनुसार उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो अब से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो ऐसा प्रभुपाद बताते हैं कि अगर हमें बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना है, किसी भी चीज़ को हासिल करना है, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या मटेरियल हो, वो आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से काफ़ी ज़्यादा दृढ़ता आ जाती है और कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए आसानी हो जाती है। वे बता रहे हैं कि ये एक रहस्य है जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, ऐसा रहस्य। तो ऐसा है कि कोई भी योगा पाठ में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे मैथुन पर पाबंदी लगाई जाती है, पर जो भक्ति योगा है वहाँ पे हमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिला हुआ है। वहाँ पे क्या बताते हैं, हमें क्या रूल बताया गया है 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में भी, जैसे बताते हैं कि अवैध संबंध, गैर संबंध नहीं करना है। सिर्फ बच्चे वो बच्चे जो कृष्ण भावना अमृत में हो, ऐसे बच्चों को पैदा करने के लिए उतने एक्सटेंट तक हमको डिस्काउंट दिया गया है। कोई सोचेगा कि क्यों भक्ति योगा में ये डिस्काउंट क्यों दिया गया है, और बाकी सब पाथ्स में, बाकी सब जो भी पाथ है उसमें बिल्कुल ही एकदम स्ट्रिक्ट मना किया गया है, तो ऐसा क्यों? तो कोई ये सोच सकता है ओ भक्ति योगा तो वहाँ तो डिस्काउंट है, तो ये तो ज़्यादा इजी वाला है। तो उसमें ये है, एक्चुअली भक्ति योगा प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि धीरे धीरे हमें जो हायर टेस्ट मिलता है उससे ऑटोमेटिकली हमें बाकी किसी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहता है, और हमारा जो ध्यान है वो कृष्ण में लग जाता है, और बाकी सब चीज़ों से हमें वैसे भी उसकी तरफ झुकाव कम होते जाता है। और तो इसलिए हमें वो डिस्काउंट होने के बावजूद भी वो हमें एक्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और बाकी सब जो पाथ्स है उसमें स्ट्रिक्टली पाबंदी लगाई जाती है
क्योंकि वो सब प्रैक्टिस करते वक्त भी हमारा झुकाव, जो नेचुरल झुकाव है, बिकॉज कि हम इतने सारे यूनियों में ये सब इतनी बार करते आए हैं, तो हमारा झुकाव उस पर ज़्यादा है, तो वो नेचुरली नहीं जाता है, तो इसलिए उसको स्ट्रिक्टली पाबंदी लगाई जानी पड़ती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन भक्ति योगा एंड एनी अदर योगा फॉर्म। बट यहाँ तो ऐसा बताया गया है कि विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए योगा करने के लिए। पर आजकल तो ऐसा कोई योगा क्लास में जाते तो ऐसा कोई तो उन लोग रूल बोलते नहीं है। और इनफैक्ट आजकल तो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ योगा क्लासेस आते हैं, जिसमें होता है पावर योगा, कपिल योगा, सेक्स योगा, ये सब बनाया गया। तो प्रभुपाद बताते हैं ये सब क्लियरली धोखेबाज है। और ये क्यों है? क्योंकि हम भी धोखा खाना चाहते हैं। तो धोखेबाज इसलिए होते हैं क्योंकि धोखा खाने वाले लोग भी रेडी है सामने से। और वो क्यों है? क्योंकि हमें शॉर्टकट तरीका चाहिए। हाँ, हमें कोई भी चीज़ चाहिए, मार्केट में जाओ, पैसे दो, खरीद लिया। जैसे यहाँ पे गए, योगा क्लास में गए, फीस दिया और हो गया। बट वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर कोई आपको कीमती चीज़ चाहिए, तो जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपको सोना खरीदना है, तो सोना खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि उसका मोल ज़्यादा है, तो उसकी कीमत ज़्यादा है। तो उसी प्रकार अगर हमें कुछ ज़्यादा कीमती चीज़ चाहिए, तो उसके लिए ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया, ये जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और विषय जीवन से मुक्त होना पड़ता है, तो ये उसका एक, जैसे कि हम एक कीमत चुका रहे हो वैसा हो, ताकि हमें ये चीज़ मिल पाए, हम अच्छे से ध्यान योगा कर पाए। और ध्यान योगा करने के लिए किस पे ध्यान लगाना है, तो ये बात आती है श्लोका में बताते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो ये सब जो भी हमने किया कि हम एक एकांत जगह पे गए, पवित्र जगह पे गए, हम सीधा अपना शरीर सब सीधे तरीके से बैठ रहे हैं, आँख आधी खुली कर रहे हैं, आधा बंद कर रहे हैं, हाँ, और ये सब करने के बाद और निर्भय होके ये सब करना, इस सब का लक्ष्य क्या होना चाहिए? फाइनली उसका लक्ष्य होना चाहिए कि हम आखिर में कृष्ण पे चिंतन कर सके। तो एक जो सच्चा योगी है वो यही करता है। ये सब जो भी हमको दिया गया है, ये इसके लिए नहीं दिया गया है कि हम और कोई चीज़ कर सके, कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी आए या हमें वेट लॉस हो या कुछ। तो इसका आखिर एम क्या होना चाहिए कि हमारा मन हमेशा कृष्ण पे लगा रहे। तो हम देखते हैं कि जो लोग कृष्ण भावना अमृत में होते हैं, ठीक है, उनका मन तो वैसे ही 24 आवर्स, पूरा दिन पूरा रात कृष्ण में ही लगा रहता है कि नहीं? कैसे? जैसे कि अगर हम खाना बना रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हाँ, मुझे भगवान को भोग लगाना है, तो हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं। अभी जैसे कि गुरुकुल में बच्चों को सिखाते हैं कि गार्डनिंग कैसे करते हैं, तो अभी एक छोटा बच्चा है जो भक्त है, हाँ, और वो गार्डनिंग कर रहा है, वो सिंपल सा डिगिंग भी कर रहा है, हाँ, वो सोच रहा है कि इसमें एक मान लीजिए गुलाब का फूल आएगा, अब वो गुलाब का फूल जो भी आएगा वो मैं भगवान के चरणों में रखूंगा, तो वो भगवान के लिए कर रहे हैं। और जैसे कि और कुछ हो तो गार्लैंड्स बनाते काफ़ी माता जी लोग, तो वो माता जी लोग जब गार्लैंड्स बना रहे, तो वो क्या सोच रही है? ये भगवान के लिए बना रहे हैं। तो कोई भी सेवा जब हम कर रहे हैं, तो हम ये सोच रहे हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण के लिए अर्पण होने वाला है। तो ऑटोमेटिकली वो थ्रू आउट कोई भी कार्य कर रहे हैं और उनका मन किस पे लगा हुआ है? कृष्ण पे ही लगा हुआ है। तो ये तो शॉर्टकट हो गया ना कि कृष्ण भावना अमृत होने से, कि हमें ऑलरेडी हमारा मन जो एम है, ध्यान योगा का फाइनल लक्ष्य है, वो ऑटोमेटिकली ये शॉर्टकट से पूरा हो रहा है। और अगर हम ये दिनचर्या के कार्य कर रहे हैं और उसी में हमें अगर कृष्ण का चिंतन हो रहा है, तो और क्या कहें कि जब हम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन में नाच रहे हैं, तो हम और कितना भगवान के चिंतन में लीन हो जाते हैं, इसका तो और क्या ही कहना। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि जो व्यक्ति जो ऑलरेडी कृष्ण भावना अमृत में है, हाँ, वो उनको क्या बोलते हैं? वो है परफेक्ट योगी है।
परफेक्ट योगी, और वो भी एक सरल तरीके से। उसको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है कि एकांत जगह पे जाए, हाँ, और ये सब कुशाग्रास बिछाए और ये सब करे। तो ये एक सरल तरीका है, शॉर्टकट तरीका है और फुल प्रूफ तरीका है। इसमें 24 आवर्स हम चिंतन कर सकते हैं। तो आगे बताया गया है कि इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। अच्छा, तो इसमें बताया गया शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए। तो शरीर का नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले कौन सी इंद्रिय पे नियंत्रण होना चाहिए? कोई एनी गेसेस, कोई आंसर दे सकता है? जीवा। या एग्जैक्टली, जीवा। जीवा, जीवा पवन गौरदास प्रभु जी ने बताया जीवा जो सही उत्तर है। प्रभु जी आप बता सकते क्यों जीवा ही पहले, या और कोई? हरे माता जी, धन्यवाद, प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। ये माता जी हमने जब दामोदर देश में थे तो हिज ग्रेस तुलसी गोविंद प्रभु जी से श्रवण किया था। जीवा जो है वो सर्वशक्तिशाली इंद्रिय है और जीवा से 2 कार्य होते हैं, एक तो प्रसाद लेना, चखना और फिर बोलना। तो ये जो जीवा नियंत्रण में आती है तो उसी के लाइन में जो है उदर और सब जो है और मन, ये सब नियंत्रण में आ जाते हैं। और हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी भी जो महाप्रसाद की स्तुति है उसमें भी ये करते हैं, करी वारे जीवा जाए। मतलब जो जीवा से जो मतलब नियंत्रण कर सकता है तो उसकी सभी इंद्रियां जो है वो नियंत्रित हो सकती हैं। और जैसे उपदेशामृत में भी ये जो जीवा वेग को पहले कहा जाता है, तो उसमें भी मतलब जो वेग है उसको नियंत्रण करेंगे तो जो उसकी लाइन में जैसे उदार और वो सब आते हैं, तो वो ऐसा हिज ग्रेस तुलसी गोविंद प्रभु जी बताते थे। तो इसके लिए थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपको और सभी को। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही अच्छे से समझाया प्रभु जी ने। ये बिल्कुल सही है कि एक बार जब जीवा नियंत्रण में आ जाती है तो बाकी सारी इंद्रियां ऑटोमेटिकली उसके लाइन में नियंत्रण में आ जाती है। तो जीवा को नियंत्रण में लाने से पहले उदर, जैसे प्रभु जी ने बताया, और फिर उसके बाद जो बाकी सारी इंद्रियां इंक्लूडिंग जेनेटल्स सब कंट्रोल में आ जाते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि जीवा को नियंत्रण में लाया कैसे जाए, क्योंकि जैसे प्रभु जी ने बताया कि उसका एक ही जीवा है लेकिन 2 काम है। बाकी सब हमारी 2 इंद्रियां हैं, 2 आंखें हैं बट देखने का काम है, 2 कान है बस एक ही काम है सुनने का, बट जीवा एक है और काम 2 है। तो उसको कैसे नियंत्रण में लेकर आए? तो वो उसका सरल उपाय क्या है जो हम सब जानते हैं? पहला तो है जपा और दूसरा है तो कृष्ण प्रसाद लेने से। ये 2 चीज करने से जीवा को नियंत्रण में ला देना चाहिए। जो प्रभु जी जो बता रहे थे कि तुलसी प्रभु से उन्होंने सुना है, तो उस पर मुझे भी एक बात याद आ गई। ये जो परमानंद प्रभु हमेशा एक एग्जाम्पल देते हैं जीवा के बारे में कि क्यों जीवा सबसे ही पावरफुल है। हाँ, तो वो एक ह्यूमरस वे में बताते हैं कि अगर कोई जा रहा है रास्ते पे और कोई जीवा के वजह से अगर हमारे मुंह से कुछ गलत शब्द निकल जाए तो तुरंत हमें मार पड़ सकती है और उधर हमारा दांत टूट सकता है, या कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी को वो हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है या तोड़ सकता है या हड्डी तोड़ सकता है। तो एक जीवा की वजह से किसी भी बॉडी के दूसरी इंद्रियों का भी नुकसान हो सकता है। इसलिए जीवा बाकी किसी भी बॉडी पार्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है क्योंकि वो दूसरे का नाश कर सकती है गलत शब्द बोलने से। तो ऐसा परमानंद प्रभु भी ऐसे एग्जाम्पल देते हैं। तो जीवा क्यों पावरफुल है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि इसमें बताया गया कि इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए। तो हमने देख लिया कि शरीर किस प्रकार से नियंत्रण में आ जाएगा, पहले जीवा को कंट्रोल करने से, और वो किससे होगा कि जपा से और प्रसाद लेने से। आगे है संयमित मन वाले योगी को। तो संयमित मन, ये सब करने से क्या हो जाएगा, मन संयम में आएगा और फिर क्या होगा कि भौतिक अस्तित्व की समाप्ति,
तो यहाँ जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो है निर्वाण परमम। निर्वाण का मतलब कोई कोई बता सकता है क्या होता है? एनी गेसेस? हमने वो फेमस म्यूजिक बैंड भी देखा है, निर्वाणा। ठीक है, निर्वाण का मतलब होता है समाप्ति, यानी फिनिश कर देना, किसी भी चीज को फिनिश कर देना। तो यहाँ किस चीज के निर्वाण की बात हो रही है? यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है कि भौतिक अस्तित्व की समाप्ति की बात हो रही है। जब तक भौतिक क्रियाएं समाप्त नहीं होंगी, मन संयम में नहीं आएगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हम सब जो है वह स्थायी है, यानी कि परमानेंट है। जो हम जानते हैं आत्मा, हम आत्मा है, आत्मा स्थायी है, परमानेंट है। पर हमारी जो क्रियाएं हैं, अगर हम देखें पूरे दिन की क्रियाएं, तो वो किसके पीछे भाग रहे हैं? उसका लक्ष्य क्या है उन क्रियाएं करने के पीछे, कि हम क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं? वो अस्थायी चीजें। तो यानी कि हम खुद परमानेंट है, लेकिन हमारी क्रियाएं जो हो रही है वो नॉन परमानेंट चीजें, जो टेम्परेरी चीजें, उनको हासिल करने के लिए हो रही है। तो इस वजह से क्या होता है? मन संयम में नहीं रहता है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम शारीरिक सुख बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि सबको यहाँ पे बॉडीली कंफर्ट्स चाहिए। ठीक है, बॉडीली कंफर्ट्स चाहिए, वो मिलेंगे, पर फिर क्या होगा? वो सब एक ना एक दिन यहाँ पे सब छोड़ के जाना है। कितना ही टाइम, हम कितने ही साल हम ये बॉडीली कंफर्ट्स जो है, शारीरिक सुख है, वो भोग सकते हैं? 10 साल, 15 साल, 20 साल, कोई 100 साल जिएगा, 100 साल। तो इसमें एक एग्जाम्पल आता है, एक फेमस आदमी है जिसका नाम था केनेडी, जो प्रेसिडेंट भी था। तो उसका ऐसा था लाइफ, अगर उसका देखेंगे, उसमें उसको बहुत था कि उसको प्रेसिडेंट बनना था, और उसके पास बहुत पैसे थे। उसने बहुत सारे पैसे खर्च किए ये प्रेसिडेंसी हासिल करने के लिए। तो और उसके पास एक बहुत अच्छी फैमिली भी थी, वाइफ, बच्चे, सब कुछ सही था उसके पास, बहुत सारे पैसे, और आखिर में उसको वो प्रेसिडेंसी मिल भी गई। बट क्या हुआ? वो प्रेसिडेंसी मिलने के बाद ही कुछ टाइम बाद उनका देहांत हो गया। तो उन्होंने सब शरीर छोड़ के चले गए। तो ये सब जो भी उन्होंने हासिल किया था, उनकी जो भी क्रियाएं थी, वो सब क्या हो गई? वेस्ट हो गई। तो यहाँ पे एक प्रहलाद महाराज का एक श्लोका है जो मैं स्क्रीन शेयर करूंगी और पढ़ना चाहूंगी, या अगर कोई पढ़ सकता है तो इससे रेलेवेंट है। कोई पढ़ना चाहेगा? 7:43 भागवतम का श्लोक है। स्क्रीन पे श्लोका में से कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कामान् कामयते काम्ये यत् अर्थम् इतः पुरुषः सवे देहस्तु पारक्यो भंगुर्यति उपयति च। थैंक यू माता जी। कोई ट्रांसलेशन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ लूं? हाँ जी माता जी, जरूर। A living entity desires comfort for his body and makes many plans for this purpose. But actually, the body is the property of others. Indeed, the perishable body embraces the living entity and then leaves him aside. जय। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो यहाँ बताया गया है इस श्लोका में कि जो भी है सब चाह रहे हैं कि अपने जो भौतिक शरीर है उसके लिए सब कंफर्टेबल होना चाह रहे हैं, यहाँ पे सुख पाना चाह रहे हैं उसके लिए, शरीर के लिए,
और उसी के लिए बहुत सारे प्लान्स बना रहे हैं कि कैसे हम इस शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा सुख दे सकें। पर आखिर में क्या होने वाला है कि ये जो शरीर है वो हम छोड़ के जाने वाले हैं। जो आत्मा है वो इस शरीर को छोड़ के जाने वाली है। ये शरीर जो है वो हमारा शरीर है ही नहीं, हमारी प्रॉपर्टी है ही नहीं। ये हमें यहाँ से समझना है। तो हम इस शरीर को भूल जा रहे हैं। जो आखिर में क्या होगा इस शरीर का, उसको जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। तो आखिर में ये शरीर है वो वापस से जो है वो अर्थ में चला जाएगा, भूमि में चले जाएगी। तो ये जो शरीर जो चीजों से बनी है, जो 5 तत्व है जिससे बनी है, वो वापस उसी में ही चले जाएगी। तो अगर हम पूरा जीवन यही चीजों के पीछे भागते रहे जो अस्थायी है, जो नॉन परमानेंट है, तो और ये जो भौतिक हम लाभ करने की कोशिश कर रहे हैं, भौतिक चीजों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और शरीर का सुख बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर पूरा जीवन हमारी सारी क्रियाएं इसी के पीछे है तो क्या होने वाला है, ये सब एफर्ट्स क्या होने वाला है, सब वेस्ट हो जाने वाला है। प्रभुपाद बताते हैं, इसको टर्म देते फ्यूटाइल अटेम्प्ट, कि हम कोशिश कर रहे हैं बट वो कोशिश कभी सफल नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि आखिर में क्या होगा कि हम जो है आत्मा वो इस शरीर को छोड़ के चले जाएंगे। तो जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं ये सब को प्राप्त करने के लिए, वो सब क्रियाएं क्या होने वाली है, आखिर में वेस्ट होने वाली है, ऐसा बताया गया इस श्लोक में। तो हमें शारीरिक सुख बढ़ाने की क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। तो इस श्लोक में जो निर्वाण परमम की बात कर रहे हैं वो कौन सी क्रियाओं के बारे में बोल रहे हैं, ये जो क्रियाएं हैं जिससे हम अपने शारीरिक सुख बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उनका निर्वाण करना है, उनको कंप्लीटली क्या करना है, समाप्त कर देना है, उसकी बात कर रहे हैं। और उससे क्या होगा, तब मन संयमित रहेगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं जो बताते हैं कि जब हमारी क्रियाएं होती है और हम बहुत सारे शारीरिक सुख हासिल कर भी लेते हैं, मान लेते हैं, तो कैसा होता है कि उसमें से ही ज्यादा से ज्यादा चिंता बढ़ जाती है, लोग और एंजाइटी में चले जाते हैं। कैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे कि अगर कोई है जिसके पास एक बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़े विला में रहता है, तो हम देखते हैं कि उसके बाहर बोर्ड लगाया रहेगा, यहाँ कभी बोर्ड लगाया रहता है नो ट्रेसपासिंग, कभी बोर्ड लगाया रहता है कि बीवेयर ऑफ डॉग, तो कुत्ता रखना पड़ता है घर के बाहर, या उनको 2-4 मुस्टंडे सिक्योरिटी गार्ड्स रखने पड़ते हैं। क्यों? ताकि ये रखवाली कर सके। क्यों? क्योंकि हमेशा जो ओनर है, जो विला का ओनर है, जो इस बड़े घर का ओनर है, उसको हमेशा चिंता रहती है कहीं चोरी तो नहीं हो जाए, कहीं कोई लेके तो कुछ नहीं चला जाए, कहीं घर को कुछ हो तो ना जाए, तो वो टेंशन में रहता है। वैसे ही हम देखते हैं कि अगर जो ऑफिस में भी जिनकी तनख्वाह बहुत बड़ी तनख्वाह होती है, अच्छी तनख्वाह होती है, तो उनका काम ज़्यादा होता है, उन पर उत्तरदायित्व ज़्यादा होता है, तो उनको ऑब्वियसली चिंता भी ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज़्यादा है, तो वो हमेशा टेंशन में ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू वो जो एक जूनियर लेवल के पोस्ट में है। सो आखिर में चिंता से रहित होने का सल्यूशन क्या है? तो हम देखते हैं कि जो लोगों की क्रियाएं हैं वो परमानेंट चीज हासिल करने के लिए, जो स्थायी चीजें हासिल करने के लिए है, वो लोग चिंता से रहित हो सकते हैं, उनका मन संयमित हो सकता है। तो ये कौन से लोग हैं और कैसे कर सकते हैं इसे? तो जो लोग कृष्ण भावना अमृत में है वो उनका मन संयमित रहता है। क्यों? क्योंकि उनके मन में कोई कुंठ नहीं रहता है, कोई चिंता नहीं रहती है। क्यों? उनका एक ही उद्देश्य क्या है, उन्हें वैकुंठ धाम जाना है। वैकुंठ मतलब जहाँ कोई कुंठा नहीं हो, जहाँ कोई एंजाइटी नहीं हो। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे कि जो पूर्ण योगी है, जो एक पूर्ण योगी है, जिसे वो है जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान हो और वो वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। वो बोल सकते हैं कि अगर हम ये अस्थायी चीजें से अपना बॉडली कंफर्ट्स बढ़ा भी दे, अपनी शारीरिक, तो बस यही कंक्लूजन करना था कि जो योगा का एम है वो हमें ऑलरेडी ये जो इतनी सारी चीजें
करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो सब है उसको वो हमको प्रभुपाद ने बहुत ईजिली एक पैकेज में दिया गया है। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट के थ्रू जो है एम कि कृष्णा को 24 आवर्स याद रखना है, वो ऑटोमेटिकली हमें डिवोशनल सर्विस के थ्रू हमें प्रभुपाद ने दिया है। तो हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाकर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्रियाओं में भगवान को याद करते हुए करना चाहिए। चाहे हम अपने जॉब में हो, चाहे हम कुकिंग कर रहे हो या जो भी हो, उसमें कृष्ण को याद करते वक्त ये करना चाहिए। और जो मटीरियल क्रियाएं, जो भौतिक क्रियाएं हैं जिससे हमें सिर्फ अशाश्वत चीज़ें प्राप्त होती है, उसमें नहीं पड़ना चाहिए, उसे कम करना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। हरे कृष्णा एवरीवन। कि मैं चाहूँगी कि अगर कोई करेक्शंस, रेक्टिफिकेशन या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हो तो आप सब सीनियर्स हैं मुझसे, तो प्लीज़ मुझे बताएं। हरे कृष्णा बेटा, थैंक यू वेरी मच। तुमने मतलब जो तुम सेवा बहुत अच्छी तरह से मतलब जो है ये करती हो। करेक्शन ऐसा कुछ भी नहीं है। ओनली थिंग इज कि तुम्हारा जो सेवा एटीट्यूड है इज वेरी नाइस एंड बहुत अच्छे से जो ये श्लोक थे वेरी नाइसली एक्सप्लेन बाय यू। बस ऐसे ही मतलब सेवा लेते रहो एंड कीप गिविंग योर एसोसिएशन टू अस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, इट्स माय फॉर्चून कि मुझे आप सब सीनियर डिवोटीज। हरे कृष्णा माता जी। नहीं माता जी, बहुत अच्छा क्लास था माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। साधु साधु, बहुत सुंदर आपने समझाया माता जी। थोड़ा बीच में ये मेरा ये थोड़ा वो हो गया था, पॉज हो गया था, होल्ड, लेकिन बाद में वापस जितना ज्वाइन किया, जो आपने लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में समझाया है वो बहुत ही अच्छी तरह समझ में आने जैसा है। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आगे भविष्य के लिए भी माता जी। माता जी, ये सिर्फ जैसे ये पर्पट है, इसमें प्रभुपाद जी एक बहुत ही मतलब ये जैसे अभी जो जैसे गुरु महाराज भी अभी व्यास पूजा में भी गुरु महाराज जी ने बताया था कि वे चाहते हैं कि उनके शिष्य जो है और सब भक्त जो है वे गृहस्थ परमहंस बने। यानी वे मतलब जैसे अगर ब्रह्मचारी है, जो मतलब वे बता रहे थे कि जैसे गजेंद्र जी हैं वे जल के प्राणी है, नहीं सॉरी स्थल के प्राणी है, लेकिन वे वो जल में जाते हैं तो उनको वो ग्राह जो मगरमच्छ होता है वो पकड़ लेता है, वो उनसे युद्ध करते हैं, लेकिन वो युद्ध में वे सफल नहीं होते। तो उससे एक गुरु महाराज जी ये बता रहे थे कि सभी भक्त को चाहिए कि उनकी जितनी क्षमता है वो क्षमता के अनुसार वे माया से युद्ध करें। और उसी के उपलक्ष्य में संदर्भ में गुरु महाराज जी ये बता रहे थे कि जो मतलब ऐसा समझता है कि वो ब्रह्मचार्य रह के उसमें रह के वो यदि माया से लड़ सकता है तो वो उसमें रहना चाहिए, या उसे ऐसा लगता है कि ब्रह्मचारी नहीं गृहस्थ में रह के वो अगर माया से युद्ध कर सकता है और भगवान की सेवा कर सकता है तो उसे गृहस्थी में जाना चाहिए। और गुरु महाराज जी ने ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट बोला था कि गुड गृहस्थ इज वेरी मच प्रेफर्ड, मतलब प्रेफर्ड देन अ बैड ब्रह्मचारी। मतलब यदि ब्रह्मचारी बन रह के भी अगर वो मतलब उनका वो नहीं कर सकता है तो उससे अच्छा अच्छे से गृहस्थ रह के वो, जैसे गुरु महाराज जी ने गृहस्थ परमहंस बनने के लिए कहा था। और यहाँ पे तात्पर्य के 13th और 14th श्लोक का जो तात्पर्य है यहाँ पे भी श्रील प्रभुपाद जी ये बहुत ही अच्छा एक ये बता रहे हैं कि एक मिनट, वन हु हाउएवर फॉलोज द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ मैरिड लाइफ हैविंग अ सेक्सुअल रिलेशनशिप ओनली विथ हिज वाइफ and that also under regulation is also called a brahmachari. Such a restrained householder brahmachari may be accepted in the bhakti school, but the jnana and dhyana schools do not even admit householder brahmacharis. मतलब ये जो विशेषता है कृष्ण भावनामृत की, ये हमें यहाँ पे देखने मिलती है कि यहाँ पे प्रत्येक आश्रम है उनके लिए यहाँ पे ये अवसर है कृष्ण भक्ति करने के लिए और प्रचार करने के लिए। तो ये थोड़ा बस इसमें ऐड करना था। थैंक यू माता जी, आपने बहुत अच्छा समझाया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। साधु साधु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू सो मच कितने पॉइंट्स ऐड करने के लिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।